क्या इत्तलात पहुंच रही हैं आपके पास वफाकी दारुल हुकूमत से? देखें, कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उसमें जो मुजवज़ा जो कुछ तरामीम जो मुसवदे थे वो उनके सामने रखे, उनको बाकायदा तौर पे ब्रीफिंग दी गई और ये भी बताया गया कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इस टाइम क्या मामला चल रहे हैं और 3 जो वज़राती कमेटी है वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पहुँची हैं, जबकि ये मामला आज से 2 रोज़ कबल भी तय पा गया था। कल भी उनको ये बताया गया था और यकीन दहानी करवाई गई थी कि मामला तय पा चुके हैं, लेकिन उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ख़त्म करने के लिए और ख़ास तौर पे जो आइनी तरामीम के से मुतल्लिक अहम निकात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और वफाकी वज़रा से जो हमें मौसूल हुए, उसके मुताबिक बताया यह जा रहा है कि मुजवज़ा आइनी तरमीम में 22 शिक्के हैं जिसमें तरामीम ज़ेर गौर हैं, जिसमें आइन के शिक अगर देखा जाए तो 51 है, 63 है, 175 है, 187 है, इसी तरह 195 भी तरामीम में शामिल है। और यह भी बताया जा रहा है कि इसी मुजवज़ा तरमीम में बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में भी इजाफे की तरमीम शामिल की जा रही है। आपको याद होगा इस मामले को किस हद तक संजीदगी से लिया जा रहा था कि बलूचिस्तान में नुमाइंदगी में इजाफा किया जाए, मुख्तलिफ सेक्टर से, सरदारों की तरफ से भी, मैंगल की तरफ से भी, वहाँ से भी, ख़ानदान से भी ये एक मुतालबा सामने आ रहा था। अब इतलात ये आ रही है कि शायद वो मुतालबा तस्लीम होता दिखाई दे रहा है, यानी आइनी तरमीम में बलूचिस्तान की जो नशिस्तें हैं वो 65 से बढ़ाकर जो है वो 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर लाई जा रही है। फिर इसी तरह एक बहुत ही अहम मामला है जिसमें मुनहरिफ अरकान असम्बली के हवाले से था कि उनसे औद से मुतल्लिक जो कई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे उसमें मुजवज़ा तरमीम शामिल की जा रही है। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का मामला था जो कि सबसे पहले दुनिया टीवी ने ब्रेक की थी आज से 2 हफ्ते कबल के ये किस तरह मामला चल रहा है प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में। वो अगर देखा जाए तो 5 सीनियर जजेस का पैनल जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवाने का जो है वो इसमें मुसवदे में शामिल किया जा रहा है और 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को वज़ीर आज़म जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर सकेंगे और उससे पहले जो पार्लिमानी कमेटी है उसको भी शामिल किया जाएगा, उसको बाइख्तियार बनाया जाएगा, उनको जुडिशल कमीशन को इकट्ठा कर दिया जाएगा और फिर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के इकट्ठा होने के बाद वो हाई कोर्ट्स के भी जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 5 में से वो तैनात कर सकेंगे, उनके पास ये मामला चला जाएगा। जिस तरह पहले हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, वो जुडिशल कमीशन में किया, अब वो शामिल कर देंगे अगर ये तरमीम हो जाती है तो पार्लिमानी कमेटी में भी शामिल हो जाएगी और जुडिशल कमीशन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये मामला तो हो सकेगा। फिर इसके साथ साथ आइनी अदालत का क़याम अमल जो है वो क़याम करने के हवाले से एक तजवीज़ सामने लाई जा रही है, मुसवदे का हिस्सा है और मुजवज़ा तरमीम है और आइनी अदालत के लिए अलग से चीफ जस्टिस जो हैं वो एक उसका तकर्रुर होगा और बाकी जो 4 जजेस हैं वो हुकूमत तायुन करेगी, इसी थ्रू प्रोसेस से वो उसका जो है वो तैनाती होगी। इसी तरह आइनी अदालत में कुल 5 जज बताया जा रहा है कि उनमें होंगे और हाई कोर्ट्स के जजेस को जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बड़ी तब्दीली भी ला सकती है कि एक सूबे से दूसरे सूबे जो है वो जजेस के तबादले भी हो सकते हैं, उसको भी हिस्सा बनाया गया है। अब अगर मैं आपके सामने ये चीज़ें रखूं कि ये आइन के आर्टिकल 186, 175 ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये भी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। 186 जो है वो सदारती वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार से मुतल्लिक है और आर्टिकल 51 जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो है वो बताता है, उसमें तरमीम करने का सोचा जा रहा है। फिर आर्टिकल 175 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती से मुतल्लिक है। आर्टिकल 181 जिसका मामला चल रहा है उसका भी मामला ज़ेर गौर है। वो अगर देखा जाए तो वो आर्जी जजेस की तैनाती है, यानी अडहॉक जजेस की जो है तकर्रुर की दफ़ा उसमें 181 में तरमीम के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर है। 184 जो अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक है, उसके इख्तियार से मुतल्लिक है और यही जो एक मेरी भी वफाकी वज़ीर से बात हुई तो वो ये दावा कर रहे थे कि शायद जो पहले इसके साथ साथ जो तरमीम के बाद कुछ जो है रूल्स वो भी कुछ तरमीम होंगे, कुछ कवानीन में भी तब्दीली लाई जाएगी। ऐसे ही जैसे जिस प्रैक्टिस एंड रूल प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली लाई गई थी उसको हो सकता है कि वापस ले जाए, यानी जो 3 जजेस जो पहले मिलकर बेंच बनाते थे वो हो सकता है वापस चला जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही बाइख्तियार बना दिया जाए, वो 3 रुकनी जजेस का मामला खत्म हो जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार जा सकता है। इसी तरह 185 जो है आर्टिकल बताता है कि फैसलों पर अपील से मुतल्लिक है और जो 63D के हवाले से बेशुमार बातें की जा रही हैं वो अगर देखा जाए तो ये पार्टी सरबराह के इख्तियार से मुतल्लिक है। ये बहुत अहम क्लाज है जिसको देखा जा रहा है, वैसे हर क्लाज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 187 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी तश्कील और फिर जजेस की तकर्री से मुतल्लिक जो है वो बताई जाती है। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो
इसी मुजवजा तरमीम में जजेस का तकर्रुर करने वाली पार्टी की तश्कील नो भी की जाएगी, यानी इसमें जुडिशल कमीशन के साथ पार्लिमानी कमेटी को भी शामिल कर दिया जाएगा। लगभग बताया जा रहा है जो सारी जो बात हुई इसमें कई अहम जो हैं वो वकला और शख्सियात जो हैं वो इसका हिस्सा होंगी, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़े वकील हैं जो जिनका अगर देखा जाए तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जहाँ पर काम कर रहे हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब वकला वो भी हैं, वकील भी हैं, वो भी मामला ज़ेर गौर ला रहे हैं। लेकिन एक नाम जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस सारे मामले में, वो नाम है इरफान कादिर साहब का। वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन इस टाइम वफाकी जो है वुज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। वो इस सारे प्रोसेस को बड़े बारीक बीनी से देख रहे हैं कि किस तरीके से माजी में क्या हुआ और मुस्तकबिल में हम किस तरीके से इसको प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं। वो इस मामले पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ मिलकर ये सारा जो है उसमें कुछ तरमीम पर काम कर रहे हैं। वकला की और मिनिस्टर्स की टीम जो है जो इन माफ कीजिएगा इन आईनी तरमीम को देख रही है, ये खास अपना इनपुट इस तनाजुर में भी दे रहे हैं। ये आप मुझे बताइएगा कि कल को ये सारे मामलात, ये आईनी तरमीम जो हैं, ये कहीं पर किसी और क्लॉज के साथ क्लैश ना कर जाए और मामला जो है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ना चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मामलात जो हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसी मामले में आईनी अदालत का क़याम जो है उसके बारे में भी बातचीत की जा रही है, सो दैट बाकी जुडिशल प्रोसेस जो है वो डिले ना हो, इंसाफ जो है वो जल्दी मिल सके। तो इन चीज़ों को भी ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जा रहा है इन 22 शिकों के अंदर जो तरमीम की जाएंगी। देखिए, मेरी इतला ये है कि जिसमें फ़ारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जब उनको मुश्किलात पेश आई तो वो बहुत आगे रहे। उन्होंने केसेस को किस तरीके से कंट्रोल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि मेन इत्तेहादी जमातें हैं, वो मिलकर इस सारे मामलात को लेकर चल रही है। और ख़ास तौर पर जो आईनी अदालत वाला मामला है, ये मिसाक़ जमहूरियत से चला रहा है और ये हवाले से बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की जब मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, तो उसमें यह मामला उठाया गया कि इस पहलू को देखा जाए और यह मामला वहां पर तय पाया था। ये आज की बात नहीं है, जब ये हुकूमत साजी का अमल चल रहा था, जो बता रहे हैं कि 17 नकाती मुआहिदा तय पाया था। और अभी तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं से बात हुई तो वो ये दावा कर रहे हैं कि ये उसका हिस्सा था, उसके मुताबिक इसका जो है प्रोसेस मुकम्मल किया जा रहा है। अब क्योंकि ये दोनों साजी हुकूमत साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जब सीनियर ओहदेदार जो मिले, मुलाकात हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब को भी इत्मीनान में लिया गया बाकायदा, फिर ये डॉक्यूमेंट जब भी सामने आएगा तो फिर कई सवालात उठेंगे, कई चीज़ें पंडोरा बॉक्स खुलेगा और कई वो पहलू को भी उजागर होंगे जो है जो आइंदा आने वाले दिनों में भी सामने आ सकता है। तो वो देखा जाए तो ये भी तय था कि तमाम वकला दोनों पार्टी के मिलकर इस मामला को आगे लेकर चलेंगे। उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो कुछ आईनी हसन साथ ही रहिएगा क्योंकि डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अपडेट साथ साथ आ रही हैं तो वो